अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है। अब रकीब की रकाबत को रकीब न समझे तो क्या खाक मोहब्बत है। ये मेरा फेवरेट है जो कि मैंने आज से पहले कहीं शेयर नहीं करा। कि बिहार की एक बेटी जो कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका इकलौता एक लड़की, पूरा इंडिया में इकलौता ये एक लड़की है। सारे लोगों के नाम हैं और जिन जिन लोगों ने अपना अपना रिकॉर्ड बनाया है इनमें सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये सारे रिकॉर्ड होल्डर ही हैं। ये कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है जैसे आपने बताया, तो वो वर्ल्ड वाइड होता है। उसका इंडियन वर्जन होता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें इंडिया के तमाम लोग जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और उनके कुछ ऐसे काम जो कि अनोखे हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया जाए। मैंने लिखा था कि नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है। दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं। मुझे फिर ज़माने के रिवाज़ों से डर लगता है, मुझे फिर ज़माने के रिवाज़ों से डर लगता है। इंडिया ने आपको स्वीकार कर लिया है कि इंडिया में एक ऐसी इकलौती लड़की जो टीनेजर में 4 बुक्स ने उन्होंने लिखा है। बिल्कुल, ये स्वीकार करके उन्हें सर्टिफिकेट आपको दे दिया है। दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। दुनिया की इस भीड़ में भी अकेलेपन का पता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। ये जीना मुहाल, तेरे जज्बातों से खेल कर वो कुछ पाएगा नहीं, लौट कर फिर वो आएगा यहीं। बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको। बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, वरना किनारा भी खुद ढूंढ न पाएगा तुमको। नमस्कार, स्वागत है आपके SU न्यूज़ मोर में। हूँ आपके साथ यूनुस। देखिए बगल में यूसरा फातिमा है, बढ़िया विधानसभा से बिलोंग करती हैं। और गर्व की बात ये है ना, चूँकि हम इसलिए कह रहे हैं कि आज बहुत गर्व की बात है, चूँकि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में पहली मरतबा इंडिया की एक लड़की है जो कि टीनेजर है और टीनेजर में ही 4 बुक्स इन्होंने लिखा है और 4 बुक्स ये खुद के दम पे लिखी हैं। और ये चारों बुक्स को इस तरह से उसको ऑपरेशन किया गया उस बुक्स को, चूँकि एक भी वर्ड कॉपीराइट ना हो। जो कि जितना पोइट्री लिखी है, जितना पोएम लिखी है, सब ये इनका पोएम है और 4 बुक है जो। लेकिन इनसे बातचीत करने इसलिए जरूरी हो गया कि बिहार के सिवान जिले के छोटे से गांव से आती हैं, बढ़िया से। बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत में आता है तेतहली एक गांव, और तेतहली गांव की एक लड़की जो कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम नोट करवाई है। और 2023 में इनका जो कि मतलब कि इनके पास मेल आता है और ये अपना पूरा एड्रेस मेंशन करती हैं। उसके बाद से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसी तरह इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होता है जो कि इनका नाम उसमें आया है। क्योंकि 4 इन्होंने बुक्स लिखा है और 13 से लेकर 19 साल तक अगर एज देखा जाएगा तो इसमें टीनेजर में ये आता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इनसे जानेंगे हम। और आज बढ़िया का नाम रोशन कर रही है कि बिहार की एक बेटी जो कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका इकलौता एक लड़की, पूरा इंडिया में इकलौता ये एक लड़की है, इनका नाम आया इसमें। चलिए सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि बढ़िया का नाम आपसे ऊंचा हो रहा है। थैंक यू। एक्चुअली इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है क्या? बेसिकली जितने भी लोग होते हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अचीवमेंट होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने इसमें ये करता है, लिखता है और इसे पब्लिश करता है और दुनिया के सामने लेकर के आता है। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड है। जिस तरह से ये एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है जैसे आपने बताया, तो वो वर्ल्ड वाइड होता है। उसका इंडियन वर्जन होता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें इंडिया के तमाम लोग जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और उनके कुछ ऐसे काम जो कि अनोखे हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है। यानी जो कि उसी का नाम इसमें मेंशन किया जाता है जो कि मतलब यूनिक किया हो, उसके अलावा कोई ना किया हो। एग्जैक्टली, जो कि रेयर है, जो कि किसी से पहले और उससे पहले किसी ने नहीं किया हो। एक रिकॉर्ड बनाया आपने, या तो फिर पहले से जो किसी ने रिकॉर्ड बनाया है आपने उससे पहले कर करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो या तो आपने रिकॉर्ड तोड़ा होगा या तो आपने रिकॉर्ड बनाया हो। पूरा इंडिया में इकलौती आप ही एक लड़की हैं कि जिस तरह से इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया है? जी, इंडिया में मेरा नाम आया है फॉर राइटिंग 4 हिंदी पोइट्री बुक्स एज अ टीनेज। तो टीनेज जो होते हैं उसमें पहली हूँ मैं, लड़के लड़की दोनों आते हैं, टीनेजर्स होते हैं। तो उनमें पहली मैं हूँ जिसने इस एज में 4 किताब लिखी है हिंदी पोइट्री। कौन 4 किताब? चारों किताब किस पे आधारित हैं? मैं सोसाइटी के तरफ ऊपर लिखती हूँ, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस पे लिखती हूँ। बेसिकली हर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं पर अल्फाजों में उन्हें बता नहीं पाते हैं। तो मैं उन अल्फाजों को लिखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कई बार लोग, कई ऐसे ज़िंदगी के कैसे हादसे होते हैं जो उनसे लोगों की आवाज़ छीन लेते हैं। तो वैसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के किसी हादसे में अपनी आवाज़ छीन ली, मैं उनकी आवाज़ बनती हूँ और अपने उनकी बात को अपने पंक्तियों में पिरो करके दुनिया के सामने लाती हूँ। 4 पंक्तियाँ पिरो दीजिए जो कि ऐसा अच्छा लगे आपको जो। एक मैंने लिखा था कि नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है,
नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है। दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं, दिल के ज़ख्म अब थोड़े भरते दिख रहे हैं। मुझे फिर ज़माने के रिवाज़ों से डर लगता है, मुझे फिर ज़माने के रिवाज़ों से डर लगता है। ये सब आपने लिखा है? बिल्कुल, मेरी कॉपीराइट है। मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हुई हैं। अच्छा, आगे बुक लिखना है या 4 एंड? नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने इसे पॉज करा है, लेकिन हाँ आगे लिखना है, बिल्कुल लिखना है। अच्छा, आपके फैमिली में, आपके गांव में, गिरी में सबसे ज़्यादा खुश कौन है इस अचीवमेंट को लेकर? ओके, सो बेसिकली अभी तक जैसे मैंने बताया नहीं था किसी को। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन को ही पता था। 4 आदमी जानते थे? जी, 3 आदमी, ये 3 और एक मैं चौथी। और उसके बाद तो मेरे हिसाब से आपकी फैमिली से ज़्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता है आपकी अचीवमेंट में। सारी दुनिया खुश होती है जब आप अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करते हो, तो उसमें सारी दुनिया खुश होती है और उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है। बट फैमिली का सपोर्ट मिले और अगर उनके आप सहमति से आप कोई काम कर रहे हो तो उन्हें सच्ची असल खुशी तो उन्हें ही होती है। अच्छा, कैसे मालूम चला कि आपने 4 बुक्स लिखे? बहुत से लोग बुक्स लिखते हैं, लेकिन जो कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के जो चीफ है, उनको कैसे मालूम चला कि यूसरा 4 बुक लिखे? तो ताली छोटी सी गाँव से बेसिकली क्या होता है कि आप बुक लिखे हो, आपने एक रिकॉर्ड ये बनाया और आपको लगता है कि ये आपकी जो एक्टिविटी है वो सबसे अलग है और आप इस पर क्लेम कर सकते हो कि हाँ मैं एक रिकॉर्ड होल्डर बनने के लायक हूँ। तो आप क्या करते हो कि आप अपनी डिटेल्स जो है अपने इसको आप जब हाँ बताया जाता है, आपको मेल करना होता है, डिटेल्स सेंड करनी होती है। उसके बाद उनकी जो टीम होती है वो बेसिकली इस पर आपका पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, देन आपसे आपका प्रूफ लेगी और बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने भी ये करी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, जस्ट लाइक माई बर्थ सर्टिफिकेट, माई आधार, उसके बाद से मेरी बुक थी, उनके कॉपीराइट, फिर मेरे पब्लिकेशन से वहाँ के सर्टिफिकेट्स और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और बहुत तरह की चीज़ें लगती हैं फॉर मेकिंग इट श्योर कि हाँ आप ही हो और ये ऑथेंटिक है ना। किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी कंफर्म की जाती है, उसके बाद ही अगर पहले तो मैंने चेक करा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है और मुझे पता चला था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। मैंने बहुत सारी रिसर्च किए थे, देन आई अप्लाइड और वहाँ से मुझे रिवर्ट आया दैट येस आई कैन बी द नेक्स्ट रिकॉर्ड होल्डर। और इसके बाद पूरे उसके जैसे जैसे प्रोसेस थे मैं उसको कंप्लीट करती गई और फिर बन गई। तो बुक्स दिखाइएगा हमको वाला? हाँ बिल्कुल दिखाइए। बहुत अचीवर पैक। ये क्या है? ये इसका अचीवर पैक है जो कि मुझे कल ही रिसीव हुआ है। सो इट्स बेसिकली, इसको ओपन कीजिए। देखिए ये वही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अचीवर पैक है जो कि मुझे कल रिसीव हुआ है इंडिया बुक की तरफ से। सो व्हाट डज इट कंटेन्स इज हियर। हाँ, ये क्या है? ये बताइए हमको। ये बुक है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023। इसमें सारे रिकॉर्ड होल्डर्स के नेम और उन्होंने किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड बनाया है ये उसका है। सब लोग इसमें नाम है, तो ओपन कीजिएगा थोड़ा। श्योर। जो इसमें सारे लोगों के नाम हैं और जिन जिन लोगों ने अपना अपना रिकॉर्ड बनाया है इनमें सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये सारे रिकॉर्ड होल्डर ही हैं। ये तमाम लोग इंडिया के हैं? तमाम लोग जी, ये इंडिया के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपनी किसी जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और उनकी जो ये थी उसको अपने इसमें रजिस्टर कराया। सो दिस इज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बुक एंड देन आई हैव दिस गोल्ड मेडल जो कि मुझे मिला है फॉर बीइंग फॉर राइटिंग मैक्सिमम बुक एज अ टीनेजर, राइट। और देन आई हैव अ पेन जिस पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है और फिर मुझे मिली है ये आईडी कार्ड विच इज़ बेसिकली ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ 2023 की और फॉर राइटिंग फीट अचीवमेंट मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक रिटन बाय अ टीन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। एंड देन आई हैव अ ब्रोच, इसे अप्लाई करने के लिए इस पर भी लिखा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और देन आई हैव गॉट कार स्टिकर्स हैं, बेसिकली आप अपने कार्स पर लगा करके ये कर सकते हो कि मैं एक रिकॉर्ड होल्डर हूँ, इस पर लिखा है रिकॉर्ड होल्डर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, इसको साटने के बाद उसको ओपन किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट एंड दिस इज द सर्टिफिकेट। इसमें मेरा टाइटल है जिस टाइटल के लिए मुझे मिला है और ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है और ये इधर इनके चीफ एडिटर्स का सिग्नेचर और ये सारी डिटेल्स हैं उसके डेट वगैरह और ये मेरा अचीवर पैक है। यानी आपकी ज़िंदगी में ये मतलब कि मुझे लग रहा है कि 4 बुक्स लिखने के बाद ये पहला ये तोहफा जो आपका आया है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने आपको स्वीकार कर लिया है कि इंडिया में एक ऐसी इकलौती लड़की जो टीनेजर में 4 बुक्स ने उन्होंने लिखा है। बिल्कुल, ये स्वीकार करके उन्होंने सर्टिफिकेट आपको दे दिया है। 4 पंक्तियाँ समर्पित कीजिए कोई अपने बुक्स से। ओके, सो बेसिकली
मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो होती है, मैंने जब लिखना शुरू करा था तो माँ पर लिखा था, और मेरे ज़िंदगी में मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल है। मेरे पापा, हम बचपन में हमेशा, मेरे पापा सऊदी रहते थे, तो हमें संभालने के लिए हमारी मम्मी ही होती हैं। तो माँ जो ऐसी चीज़ होती है जिसका अपनी औलाद से बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के प्यार से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए मानो उनकी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि माँ जो होती है ना, वो आपकी उन बातों को भी समझ लेती है जो आप किसी को कह नहीं पाते हैं। तो इस पर मैंने लिखा था कि कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, तुम्हारी गोद नहीं है सर के नीचे तो सो नहीं पाती हूँ माँ। अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर, किसे बताऊँ कातिल कौन है। अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर, किसे बताऊँ कातिल कौन है। बोलने की आदत नहीं थी, क्या पूछते हो क्यों मौन है। माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, मुझे बोलने की ज़रूरत क्या थी। पर अब जो ज़रूरत है तो अल्फाज नहीं है पास मेरे, सुनने को सारी दुनिया है पर माँ नहीं है पास मेरे, पर माँ नहीं है पास मेरे। 4 लाइन ब्रोकन हार्ट के लिए ज़माना है, उसमें कुछ लाइन है तो याद है तो? बिल्कुल। एक मैंने लिखा था, काफ़ी टाइम पहले लिखा था मैंने, ये मेरी 4th बुक में ही ये है, तो एक तरह की ये सलाह है। तो इस पर ये मैंने लिखा था, ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, याद ना आई जिसको तेरी क्यों उसके लिए रोती रही। जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से, जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से, क्यों उसके लिए अपनी खुशी खोती रही। तन्हा छोड़ गया जो ज़िंदगी की राहों में, तन्हा छोड़ गया जो ज़िंदगी की राहों में, सिसकती रह गई तुम ख्वाबों के आहों में। वो अपनेपन का एहसास आज ख़त्म हो गया, वो धोखे की हवा अब जकड़ने लगी। उसने न रखा कभी तेरी खुशियों का ख्याल, उसने न पूछा कभी तेरा हाल, तो क्यों उसके लिए कर रही तू अपना जीना मुहाल। तेरे जज्बातों से खेल कर वो कुछ पाएगा नहीं, लौट कर फिर वो आएगा यहीं। बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको। बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, वरना किनारा भी खुद ढूंढ न पाएगा तुमको, वरना किनारा भी खुद ढूंढ न पाएगा तुमको। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, मेरे साथ हुए कुछ धोखों की याद दिला देती हैं। कर देती हैं मजबूर ये सोचने पर कि गर खुश हूँ मैं इनमें तो हकीकत में क्यों नहीं। जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों नहीं, ये मायूसी मेरे चेहरे से जाती क्यों नहीं। क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, गर हकीकत में देखो तो हूँ बिखरी हुई। क्यों कैद करती हैं ये झूठी मुस्कुराहट को ही, मेरी तकलीफ़ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। दुनिया की इस भीड़ में भी अकेलेपन का पता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। चलो 4 लाइन पढ़िए, 4 पंक्तियाँ। अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है। अब रकीब की रकाबत को रकीब न समझे तो क्या खाक मोहब्बत है। ये मेरा फेवरेट है जो कि मैंने आज से पहले कहीं शेयर नहीं करा है। अच्छा, तो कुछ जो यूथ हैं उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑलवेज़ कीप ड्रीमिंग, कभी आप हार नहीं मानिए, और अपने अंदर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को है, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स जो हैं आप उन्हें खोजिए और अपने आप को तराशिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब अगला रिकॉर्ड आप बना ले। तो चलिए, ये यूसरा फातिमा थी, बिहार की वही लड़की है जो कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आया है, और इकलौती ये बिहार की लड़की हैं। आज हम उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। इनका संघर्ष रहा, 4 बुक्स इन्होंने लिखा है। पैसन के दौर में मतलब इन्होंने शुरू किया था, लेकिन अब देखिए 4 बुक्स, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि मुझे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम भी आ जाएगा। लेकिन आज इनका नाम भी आ गया। आने वाले दिनों में ये देश में राज करेंगे अपने पोइट्री से, चूँकि कई ऐसे लोग हैं जो कि इसी लाइन में अपना किस्मत आजमाए, और कई ऐसे बड़े बड़े शायर निकल कर आए, कई ऐसे बड़े बड़े पोइट्री लिखते हैं जो कि इमरान प्रतापगढ़ी के इस शायर का मैं नाम रखूं। लेकिन तमाम लोग हैं जो कि आजकल मुशायरा होता है, तमाम लोग आप लोग सुनते होंगे, लेकिन ये लड़की लिखती भी है और उसी अंदाज में पढ़ती भी है। तो बिहार की, सिवान की ये लड़की है जो कि पूरा बिहार का नाम रोशन हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।